बहुत चिंतन और मनन के बाद विक्रम के लिए एक ऐसा युवा लेके आया हूँ जो दूध से भी स्वच्छ और काल से भी एक बार टकराने की हिम्मत रखता है। यह लाइन भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय श्री कैलाशपति मिश्र जी के द्वारा विक्रम की धरती पे 1990 में कही गई थी। यह लाइन उन्होंने अपने वर्तमान भाजपा के विधायक प्रत्याशी के लिए कहा था। आज इस वीडियो में हम उसी प्रत्याशी के बारे में जानेंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ बातों को आपके समक्ष रखेंगे। शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज की किस्सा सीरीज को देख रहे हैं। विक्रम विधानसभा का एक युवक जिसने अपने स्नातक की पूरी पढ़ाई कर ली और जब परीक्षा देने की बारी आई तो जेपी आंदोलन में इतना रम गया कि उसने अपनी परीक्षा छोड़ दी। कहते हैं कि 90 के दशक में जब लालू यादव के सरकार में विपक्ष की पार्टियों की थाना एवं तमाम पदाधिकारियों के सामने नहीं चलती थी, वैसे समय में यह युवक अपने तीखे तेवर के साथ आम जनता की आवाज़ बनने का काम करता था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक राम जन्म शर्मा के बारे में, जिन्हें प्यार से अटल बिहारी वाजपेयी मूछ वाले नेता तो विक्रम की जनता नेताजी कह के बुलाती थी। इनके शुरुआती जीवन के बारे में चलिए इन्हीं से जानते हैं। हमारी शुरुआती पढ़ाई मिडिल स्कूल अमरपुरा से प्रारंभ हुआ। 7वां बोर्ड परीक्षा वहाँ से पास किया। उसके बाद उसके साथ ही अमरपुरा उच्च विद्यालय से मैंने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की और कॉलेज की पढ़ाई मालतीधारी कॉलेज नौबतपुर में हुआ। वहाँ से मैंने आईए स्पेशल की परीक्षा पास की और स्नातक के पढ़ाई 3 वर्षों तक पूरा हो गई थी। उसी बीच में आ गया जयप्रकाश जी का आंदोलन में शरीक हो गए और जब जयप्रकाश जी ने ऐलान किया था कि जो परीक्षा में भ्रष्टाचार है, मतलब इसके विरुद्ध में छात्र परीक्षा का बहिष्कार करें, उसी आह्वान के तहत मैंने स्नातक की परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और छात्र आंदोलन में शरीक हो गए। और उस समय से निरंतर सामाजिक दायित्व के तहत अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रह करके और सभी लोगों का सहयोग समय समय पर करते रहे। और हम एक साधारण किसान परिवार के से आते हैं। हमारा घर अभरंचक में है, ब्लॉक के गेट के सामने। 11 बीघा जमीन है, उसमें 2 भाई हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। छात्र राजनीति से अपने जीवन में राजनीति की शुरुआत करने वाले नेता राम जन्म शर्मा शुरुआत में संघ के लिए काम करते थे। उसके बाद जब भाजपा की स्थापना हुई तो पटना जिला सचिव के रूप में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उस समय मेरी जो लगन थी और हमें जो अपने बीच छात्रों के बीच में रह करके और जो मैंने आंदोलन में शरीक होकर के समय समय पर राज्य के आह्वान पर या देश भर के आह्वान पर, जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर जब पटना के गांधी मैदान में वगैरह वगैरह में जाने का जब समय होता था, उस समय यहाँ से नौजवानों की भारी संख्या मेरे साथ पटना या भारत बंद हो या बिहार बंद हो, उन सब अवसरों पर बड़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे लोग। बड़ी लोगों का विश्वास था और जिसका परिणाम हुआ कि हमें नेतृत्व करने का अवसर मिल गया। और छात्र आंदोलन में जो संघर्ष समिति बनी थी, उस संघर्ष समिति में हम यहाँ के नौबतपुर प्रखंड के संयोजक बना दिए गए। उस समय लालू प्रसाद यादव जी थे, आपका वशिष्ठ नारायण सिंह थे, आपका मतलब विक्रम कुंवर जी थे और मतलब मिथिलेश कुमार सिंह एवं नेता हुआ करते थे। उन लोगों का नेतृत्व राज्य स्तर पर था और हमारा नेतृत्व की जिम्मेवारी यहाँ मिल गया। छात्र संघर्ष समिति तो प्रदेश से लेकर के और प्रखंड तक था। अब उसी दरमियान
लोगों का विश्वास इतना मेरे प्रति हो गया कि सब लोग प्यार से नेताजी कहना शुरू कर दिए। और 1980 में पहले तो मैं जनसंघ के उम्मीदवार के पीछे नारा लगाते चलता था, जीतेगा भाई जीतेगा, दीपक वाला जीतेगा। जब 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे पटना जिला के सचिव का दायित्व दिया और उस समय से ही निरंतर मैं पीछे कभी मुड़ करके नहीं देखा और निरंतर आगे बढ़ते चले गए। 90 के दशक में इनके चाहने के बावजूद भाजपा ने इन्हें विक्रम विधानसभा से अपना विधायक प्रत्याशी बनाया। 1990 में हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह नामधारी हुए थे। हमारी संघर्षपूर्ण जो दायित्व का निर्वहन करते थे, लोगों की भीड़ जो मेरे साथ रहती थी, उससे हमारे नेताओं को विश्वास जगा और ज़बरदस्ती विक्रम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के हमको उम्मीदवार बना दिया गया, जबकि मैं नहीं चाहता था। और जब पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, उम्मीदवार बनाया, तो पहले तो मैं कतरा रहा था कि चुनाव बहुत मैंने मजबूत लोगों के लिए है, बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के लिए है और हमको पार्टी ने टिकट दे दिया, अब चुनाव में उतर जाएंगे। लेकिन पूरे लोगों के सहयोग के साथ, इतनी मजबूती के साथ मैं उतरा कि उस समय मैं तीसरे स्थान पर आ गया था। अगर 90 में जिस प्रकार का आज चुनाव आयोग का मैंने जो चल रहा है लोकतंत्र में, उसकी जो भूमिका है, उस समय भूमिका नगण्य थी। और 90 में होल एंड सोल अनुमंडल पदाधिकारी यानी अनुमंडल रिटर्निंग पदाधिकारी उसके ऑल इन ऑल होते थे। उस समय कांग्रेस का सरकार था देश में, राज्य में भी, और अनुमंडल पदाधिकारी जीतने वाला को हरा देता था, हराने वाला को जिता देता था, ऐसा मैंने देखा था। पहली बार विक्रम विधानसभा क्षेत्र में 35 बूथ हमारा रिपोल कराया गया था, जहाँ पर यह अनुमान था कि वहाँ पर 60% से ऊपर वोट हमारे पक्ष में गिरा था। बैलेट से चुनाव होते थे, बैलेट से चुनाव होने में सारे मतदाता बता देता था कि हम दलित फलना के, हम दलित फलना के। अब उससे जो वातावरण बनी कांग्रेस के पक्ष में, उसने 35 बूथ पर रिपोल करा दिया। 2881 मत से मैं हार गया और मैं तीसरे स्थान पर चला गया। अगर उस समय सख्त मैंने चुनाव आयोग रहता तो पहली बार मैं विक्रम विधानसभा से चुनाव जीत गया होता। यह मत का प्रतिशत जो मुझे मिला था वह उसका गवाह है। और उसके बाद 90 में माननीय हमारे स्वर्गीय हो गए कैलाशपति मिश्र जी, वही हमारे आदर्श थे। उन्होंने विक्रम विधानसभा चुनाव में जब प्रचार के दरमियान आया था, एक दिन में 16 सभाएँ की थी उन्होंने गांव में, हर पंचायत में जा कर के 16 सभाएँ। और उन्होंने यही कहा था विक्रम के लोगों को कि बहुत चिंतन के बाद, बहुत मनन के बाद विक्रम के लिए एक ऐसा नौजवान लाया हूँ जो दूध से भी स्वच्छ और काल से भी एक बार लड़ने की हिम्मत रखता हो। उसका नाम है रामजन्म शर्मा। बहनों एवं भाइयों, आप रामजन्म शर्मा को जिताइए और विक्रम के जिम्मेवारी को इनको कंधे पर दीजिए। यही आपसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ। यह था कैलाशपति मिश्र के उस दिन हमारे प्रति उनकी जो भावना थी, हमारे प्रति जो उनकी सोच थी, हमारे प्रति जो उनका लगन था, उसको उन्होंने लोगों के पास आकर के कहने का काम किया था। ये ऐसे समय के नेता थे जिस वक्त पूरे क्षेत्र में उग्रवादियों की तूती बोलती थी। कहते हैं कि अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए रात रात भर खेतों में सोते थे एवं उनके घरों पे रह के अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा करते थे। उस समय उग्रवाद चरम पर था। नौबतपुर के बहुत से गांव थे, जैसे सोना हुआरा, उधर गहरा, बाजन बखोरदार चक, साबर चक, जित्तू चक, मितन चक, ये सारे गांव जो खैरा है, मतलब फिर इधर आपका यहाँ हो गया सिरवर हो गया, गोपालपुर हो गया, मतलब आपका अकबरपुर हो गया, साबरचक हो गया,
ये सब हमारा क्षेत्र मतलब उग्रवाद प्रभावित था। और जो वहाँ के किसान थे सब हमसे जुड़े हुए रहते थे। सबसे पहले तो यहाँ आपके हुआरा के नाम जानते होंगे, सुदामा प्रसाद सिंह जी थे। बहुत बकास उनके पास ज़मीन था, 750 बीघा दानापुर अनुमंडल में पहला किसान थे अनुमंडल के। उनके प्रति नक्सलियों का मतलब बड़ा आक्रोश रहता था और उनके परिवार से हम लोगों का लगाव था, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। उनके ऊपर जब आक्रमण होते थे तो पुलिस से पहले जा कर के वहाँ मोर्चा संभालने का काम करते थे। और उससे जो एक मेरे मन में लोगों के प्रति समर्पण के जो भाव बने, उसका दूसरा उदाहरण आपको सिरवर में आज भी मैंने, गिरजा बाबू तो मर गए ना, बहुत से लोग नौजवान अभी जीवित हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, सारे कहानियों को लोग जानते हैं। वहाँ भी जा कर के रात भर लोगों की खेतों की सुरक्षा, घरों की सुरक्षा जा कर के करने का काम करते थे। उन लोगों के छत पर सोने का काम करते थे। उससे मतलब इस इलाके में एक ऐसा वातावरण बना कि हम लोगों को अगर हिफाजत कोई करेगा, अगर कोई हम लोगों को सुरक्षित रखेगा, तो ये राम जन्म शर्मा का नेतृत्व हम लोगों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और उस दिशा से जो हमें काम करने का उत्साह जगा, उसका परिणाम है कि हर लोग, गरीब अमीर, शादी में उस समय चीनी का किल्लत रहता था, किरासन तेल का किल्लत रहता था। बहुत प्रयास के बाद 20 किलो चीनी का परमिट मिलता था, लेकिन मैं उस समय ब्लैक चीनी खरीद करके और रेट पर चीनी मैं देता था गरीब गुरबों को। और कोई भी मेरे पास से आज तक असंतुष्ट नहीं लौटा। सारे लोग संतुष्ट होकर के लौटते हैं। जो जिस काम के लिए आया वो काम करिए के मतलब यहाँ से विदाई देते थे हम। और इससे क्षेत्र में जो एक वातावरण बना वो बहुत प्रभावी हुआ। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम में 90 में पार्टी ने चुनाव के लिए ज़बरदस्ती टिकट दिया, 95 में टिकट काट दिया विक्रम से, बिना कोई मेरे ऊपर वोट भी बहुत बढ़िया मिला था। लोगों में माने जागरूकता मतलब पैदा हो गया था कि नहीं, विक्रम के लायक है नौजवान। 95 में टिकट कट गई, बड़ा मायूसी हुई। लेकिन 95 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ गया। निर्दलीय चुनाव लड़ करके अपनी पहचान को बनाने का काम किया था। उस समय भी निर्दलीय में चुनाव लड़ करके लगभग 19,000 वोट प्राप्त किए थे। और यहाँ से उम्मीदवार भाजपा के बनाई गई थी श्रीमती उषा विद्यार्थी जी, वो सैकड़ों के वोट में रह गए। और उसके बाद कारवां आगे बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इन्हें मूंछ वाले नेता कह के बुलाते थे। जब आवे प्रदेश भाजपा का जब नेतृत्व के ऐलान पर पटना के गांधी मैदान में जब वार्षिक रैली होती थी, हम आपको बता दें कि वाजपेयी जी के 60वां जन्मदिन वर्ष 1986 में पटना के गांधी मैदान में बनाया गया था। उसमें 5 लाख की थैली बिहार भाजपा की ओर से देने का घोषणा हुआ था। आपको मैं बता दूं कि उसमें से 2,49,000 रुपया मैं नौबतपुर से अपने मित्रों से और कुछ गांव से कलेक्शन करके और उसमें जमा करने का काम किया था कैलाशपति मिश्र के हाथों। और वाजपेयी जी को 5 लाख की थैली दी गई थी। वाजपेयी जी ने अपने मन से बोला था कि राम जन्म शर्मा जैसे 5 नौजवान और तैयार हो जाए तो वाजपेयी जी को 5-5 लाख की थैली इस गांधी मैदान से प्राप्त होगी। यह वाजपेयी जी की भाषा थी। और वाजपेयी जी का इतना स्नेह मेरे ऊपर था कि जब तक हमारी रैली वहाँ पटना नहीं पहुँचती थी, वाजपेयी जी गांधी मैदान में भाषण के लिए नहीं पहुँचते। सब लोग पता लेते थे कि भीड़ आई कि नहीं, भीड़ आई कि नहीं। 1995 का चुनाव में लड़ रहा था निर्दलीय। मैक्सी पर रथ बना हुआ था, पीछे मेरी तस्वीर लगी हुई थी। और गया से होकर के जहानाबाद होते हुए वाजपेयी जी की आम सभा था पटना के विक्रम के बेसिक स्कूल में, जो ट्रेनिंग कॉलेज था उसमें। उसी रास्ते से हमारी मैक्सी आ रही थी, मतलब जो बना हुआ था रथ। पीछे तस्वीर देख करके मन से उन्होंने कहा ये नौजवान का टिकट कैसे कटा। मंच पर चढ़ते ही ये नौजवान का टिकट कैसे कटा। और ये महिला कौन है? शैलेंद्र श्रीवास्तव संयोजक थे, बैठे मंच पर थे। उन्होंने कहा कि ये यहाँ की बेटी हैं, वहाँ के। मैंने ये जानना चाहता हूँ कि नौजवान का टिकट कैसे कटा।
और जब वो जान गए कि यहाँ उम्मीदवार नहीं है, मन से बिना भाषण दिए वो उतर करके वहाँ से चल दिया। हम उस समय दनाड़ा गांव में था। इतना था मेरे ऊपर उनकी नज़र। और उनका एक पीए थे शिव कुमार शर्मा जी, वो भी मोछ वाले थे। और यहाँ मैं, अब तो मोछ थोड़ा छोटा हो गया है, उस समय मोछ मतलब तगड़ा था, इसलिए पहचान मेरा मोछ वाला के रूप में उनके नज़रों में था। वहाँ दिल्ली में शिव कुमार शर्मा और बिहार में रामजन्म शर्मा, ये दोनों जोड़ी को जानते थे। अभी शिव कुमार शर्मा से हाल माननीय हम लोगों के रविशंकर जी के बच्चे की शादी के अवसर पर शिव कुमार शर्मा जी से मुलाकात हो गई थी हमको बाराती में दिल्ली। मिल करके दोनों बहुत आह्लादित हुए। बुआ के पास मतलब तस्वीर भी है मिलने का, हम लोग जब मिल रहे थे तो यह बात था। वो लोग सच्चे नेता थे, मैंने सच्चे सेवक थे, और काम करने वाले नौजवान काम करने वाले लोगों को तरजीह मिलती थी। आज उसमें कुछ कमी आ गई है हर दल में। उस समय के लोगों में निष्ठा का भाव था। जो 55-60 के करीब पहुंच गए हैं, जिनकी उम्र हो गई है, उनमें आज वही निष्ठा, वही समर्पण का भाव है। लेकिन आज जो नौजवान हैं, जो आप लोग के उम्र वाले, वो लोग कहीं टिक नहीं पाते हैं। वो लोग लोभ लालच में आदमी को पहचानते नहीं हैं। जब खुदे को आप नहीं पहचान पाएंगे तो आदमी को क्या पहचानेंगे। वैसे वैसे गलत प्रतिनिधियों को भी नौजवानों का सहयोग मिल जाता है, और जिसका परिणाम हुआ कि मतलब अच्छे लोग मतलब हार जाते हैं, बुरे लोग मतलब चुनाव जीत जाते हैं। इसका रिजल्ट मतलब अच्छा नहीं होता है। यह एक ऐसे नेता थे जिनके सवाल ना करने पे विधानसभा में अध्यक्ष के द्वारा इनसे पूछा जाता था। पूरे बिहार विधानसभा में उस समय 323 था सदस्यों की संख्या विधानसभा में, आज तो 243 है। लेकिन पहचान मैंने बना दी थी मतलब 223 में। अध्यक्ष आसन से कहते थे कि शर्मा जी आज आपका मतलब 3 क्वेश्चन है जी। मैंने 5 साल में 243 क्वेश्चन अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम किया था। 243 4 डिबेट में मैं भाग लिया था। लेकिन आज यहाँ के प्रतिनिधि को पता लगा के देख लीजिए, एक भी डिबेट में नहीं। यहाँ तक कि मतलब एक तो प्रतिनिधि है कि विधानसभा में कहीं गए भी नहीं किए, विधानसभा के भीतर हाउस को नहीं देखे हो, बाहर से हाजिरी बना के चल दिया करते थे। और आज निरंतर भी मैं समाज में सेवा की भावना से काम कर रहा हूँ। आने वाला दिन लगता है कि अच्छा रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं। पहले अध्यक्ष हुआ करते थे उस जमाने में कैलाशपति मिश्र जी, फिर हुए मतलब इंदर सिंह नामधारी, अश्वनी कुमार सिन्हा जी, ओकरा बाद अब हो गए हैं मतलब ये संजय जायसवाल जी। तो परिवर्तन होते रहता है, सबको मौका मिलता है। राजनीति में वैसे अपने कार्यकर्ता जो विधानसभा के तरजीह पर पहुंचने वाले हैं, हमारे बाद उनका नंबर आएगा। इसलिए पूरे ईमानदारी के साथ जहां है वहां काम कीजिए, दल बदल में एक विश्वास कम रखिए, आदमी को पहचानिए और आदमी को सच्चे दिल से उनकी सेवा कीजिए। निश्चित रूप से पब्लिक उस व्यक्ति को अपना लेती है, चाहे लाख कुछ कहते रहे लोग, विरोधी दल कहते रहे, लेकिन उसका कोई प्रभाव पब्लिक पर नहीं होता है। और पब्लिक जिसको ईमानदारी समझ जाता है कि हमारे लायक है, तो उसको तो छोड़ता ही नहीं है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं को यही बताएंगे कि अगर सच्चे दिल से समाज सेवा की भावना से आप आए हैं तो आप करें, उबियाएं ना। कम समय में आप चाहेंगे कि हम बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लें तो संभव नहीं है। अब मैट्रिक के परीक्षा आप दिए हैं, एमए के मतलब आप सर्टिफिकेट चाहेंगे तो मिलेगा, है ना। इसलिए मैट्रिक की तैयारी आप किए, मैट्रिक की परीक्षा दिए, पास कीजिए बढ़िया से, तब उसके बाद मतलब बीए कीजिए, एमए कीजिए। वही प्रकार निरंतर इसमें है। पहले मतलब प्रखंड से शुरू कीजिए, जिला तक आइए, प्रांत तक पहुँचिए, निश्चित रूप से खोज लेगा। यहाँ तो मैंने प्रतिभावानों की खोज जैसे मतलब शिक्षण संस्थाओं में होता है, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी होता है। हमको कैसे खोज लिया था, हम नहीं चाहते थे, एकदम 100% कह रहे हैं कि मतलब चुनाव बाप रे बाप ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़े बड़े लोगों का है, बड़े व्यक्तित्व वाले लोगों का है। लेकिन इंदर सिंह नामधारी के समय में प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने एकदम कहा कि नहीं, विक्रम से अगर कोई लड़ेगा तो हमारा रामजन्म भाई लड़ेगा, क्योंकि हम शेर अगर हैं तो हमारा रामजन्म शर्मा मतलब 1.25 शेर है। यह था इंदर सिंह नामधारी के मेरे प्रति भाव।
हूँ कि इनसे जुड़े कुछ अच्छे किस्सों को आपके समक्ष रख पाया हूँ। फिलहाल यह वीडियो इतना ही। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें। कमेंट में अगर रामजन्म शर्मा जी के बारे में कोई आपके मन में जो भी राय है वह कमेंट कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाने पे हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।